फातिमा की है, लाओ इसमें डाल दो। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है जी? जी वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर। जी सर आ रही। जी सर आ रही। सर माशाल्लाह जी, अच्छी बात है। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी इंशाल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे, ठीक ठाक है? चलें जी, ठीक है, गुड जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ जी। अच्छा बेटा, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का आज लेक्चर है हमारा। तो लास्ट टाइम हमने बाइनरी लॉजिक और रजिस्टर्स तक सारा कुछ पढ़ा था, और आज हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, दैट इज बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जैसे एंड है, और है, एंड नॉट है। और आगे जाके हम लोग देखेंगे कि एंड और नॉट के अलावा हमारे पास और भी हमारे जो इनहेंस्ड फॉर्म्स ऑफ गेट्स हैं, जस्ट लाइक नैंड है, नॉर है, और बफर होता है, एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव नॉर है। इस तरह के डिफरेंट गेट्स जो हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हमने बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन बूलियन अलजेब्रा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी रीजन डिफाइन करना लाजमी है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के पास एक डिजिटल डिवाइसेस के अंदर, वो यही है कि बाइनरी लॉजिक जो है उसको यूज किया जाता है। बाइनरी लॉजिक से मुराद ये है कि बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं, आप लोगों के पास बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर होते हैं, और आप लोगों के पास जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है वो सारे का सारा उसके साथ किया जाता है, एंड सो ऑन। बूलियन अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी रीजन को जानना जरूरी है। अब आप लोग जानते हैं बेटा कि हर सर्किट जो है मार्केट में नंबर ऑफ सर्किट्स अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ आईसीज अवेलेबल हैं। जैसे कि रैम का अपना एक सर्किट है, रोम का अपना एक सर्किट है, टेलीविजन के अंदर जो डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं उनके अपने सर्किट्स हैं। मार्केट में आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के आईसीज अवेलेबल हैं, उनका अपना सर्किट होता है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि डिफरेंट सर्किट्स हैं, उनका अपना अपना काम होता है। एक कैपेसिटर का सर्किट है जिसका अपना काम है, एक आप लोगों के पास ट्यूबलाइट्स के सर्किट्स अपने होते हैं, फैन का सर्किट अपना, एंड सो ऑन। अब इंजीनियर्स क्या चाहते हैं, इंजीनियर्स ये चाहते हैं कि सर्किट जो है ना वो छोटे से छोटा होता जाए। जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि हमारी डिवाइसेस जो हैं उनका साइज जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट होता जा रहा है, और एफिशिएंसी ज्यादा होती जा रही है। क्यों एफिशिएंसी ज्यादा होती जा रही है, सर्किट शॉर्ट होता जा रहा है? एफिशिएंसी ज्यादा क्यों होती जा रही है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सर्किट को शॉर्ट कैसे किया गया? सर्किट को शॉर्ट इसलिए कर दिया गया, सर्किट के साइज को शॉर्ट इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो उसका फंक्शन है उसको किसी लेवल पे सिंपलीफाई कर दिया गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि आपके पास एक सर्किट है, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूं आपकी बुक में से, तो होप सो कि उससे फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, रादर दैन कि मैं आपको बोल के समझाऊं, उससे आपको कम समझ आएगी। ये देखें, आप आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जी, दो सर्किट्स बने हुए। यस सर। अच्छा, ये जो सर्किट है ये एक कॉमन सर्किट है इस फंक्शन के लिए जिसका नाम है F2। कोई भी, अभी हम नहीं इसको समझ रहे, अभी हम इसकी तरफ नहीं जा रहे कि ये सर्किट कैसे बना हुआ है या क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये एक दूसरा सर्किट मैं आपको दिखा रहा हूं जो उसके नीचे बना हुआ है। इन दोनों की आउटपुट सेम है। अगर इन दोनों की आउटपुट सेम है तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप इन दोनों में से किस सर्किट के साथ जाएंगे, ऊपर वाले के साथ या नीचे वाले के साथ? नीचे वाले के साथ सर। आप नीचे वाले के साथ सर जी ऊपर वाले के साथ। ऊपर वाले के साथ क्यों जाएंगे जी आप? इसकी आउटपुट ज्यादा है। आउटपुट तो बेटा सेम एक ही आउटपुट है, इसकी आउटपुट भी वही है, इसकी आउटपुट भी वही है।
ये देखें यहाँ भी F2 लिखा हुआ है, यहाँ भी F2 लिखा हुआ है, आउटपुट तो एक ही है, ठीक है। हम लोग सेकंड वाले फंक्शन के साथ, सर्किट के साथ जाएंगे। हम लोग सेकंड वाले सर्किट के साथ इसलिए जाएंगे, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। नंबर ऑफ गेट्स भी कम यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ कनेक्शन भी कम यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। हमारी एफर्ट भी कम आएगी, हमारी स्पेस भी कम आएगी। दैट्स व्हाई हम कहते हैं जी कि अगर ये दोनों फंक्शन जो हैं, दोनों सर्किट जो हैं, इनकी आउटपुट सेम है, तो मैं इस वाले सर्किट के साथ जाऊंगा। तो बेसिकली बेटा ये रीजन है कि आपके फंक्शंस को, आपके सर्किट्स को सिंपलीफाई किया जा रहा है। उनको सिंपलीफाई करते करते उनकी एक ऐसी फॉर्म, सिंपलीफाइड फॉर्म निकाली जाती है कि ऑटोमेटिकली उसका सर्किट शॉर्ट हो जाता है। जब ऑटोमेटिकली सर्किट शॉर्ट होता है तो डेफिनेटली उसका साइज भी शॉर्ट हो जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग मार्केट के अंदर आप लोगों के पास जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स आते जा रहे हैं हर काम के अगेंस्ट। तो वो कैसे आते जा रहे हैं? वो इस तरह आते जा रहे हैं, उनके फंक्शन को सिंपलीफाई किया जा रहा है। फंक्शन जब सिंपलीफाई हो जाता है तो उसका सर्किट भी छोटा बनता है। जब सर्किट छोटा बनता है डेफिनेटली आप लोग देखेंगे तो उसका साइज जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। सो जरूरत ये है कि हमारे जो सर्किट्स हैं, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे जो सर्किट्स हैं उनके साइजेस को शॉर्ट किया जाए ताकि वो कम स्पेस को कंज्यूम करें। लेकिन वो साइज उसका शॉर्ट कैसे होगा? जब तक उस सर्किट के अगेंस्ट जो फंक्शन है वो सिंपलीफाई नहीं हो जाता। अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट बेटा होता क्या है कि हम लोग चाहते हैं जी कि हमारे सर्किट्स का साइज छोटा हो। सर्किट का साइज अगर आप चाहते हैं कि छोटा हो तो उसके लिए आपको उसके फंक्शन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो फंक्शन की जो सिंपलीफिकेशन है उसके लिए, फंक्शन की जो सिंपलीफिकेशन है उसके लिए हमें बूलियन अलजेब्रा को पढ़ना लाजमी है, क्योंकि हमारे पास जितने भी सर्किट्स काम कर रहे होते हैं उनके अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शन होता है, और वो जो फंक्शन होता है वो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा की फॉर्म में ही होता है। अब बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा, मैथ में पढ़ा होगा ना अलजेब्रा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इस तरह। उसमें फिर हम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते हैं और उसका कोई ना कोई रिजल्ट आ जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब वो अलजेब्रा हम लोग यूज करते थे मैथ के अंदर, तो हम कहते थे देयर इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, कि एक सेट होता था जिसके अंदर नंबर्स होते थे, वैल्यूज होती थी। और फिर हम उसके अगेंस्ट एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स होता था जिसके अंदर स्टार, प्लस का साइन है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, एंड सो ऑन। तो उस जो हमारे पास जो सेट ऑफ वैल्यूज होता है उनमें से नंबर्स लिए जाते हैं, और जो सेट ऑफ ऑपरेटर्स होता है उनमें से ऑपरेटर्स उठाए जाते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट निकाल दिया जाता है। इसी तरह हमारे पास बूलियन अलजेब्रा होता है। बूलियन अलजेब्रा का और आपके मैथमेटिकल अलजेब्रा का डिफरेंस ये है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, 0 और 1। वैसे तो एक हमारे पास मैथमेटिकल जो अलजेब्रा होता है उसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो बूलियन अलजेब्रा होगा उसके अंदर हमारे पास जो सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, 0 और 1। दैट्स व्हाई उसको बूलियन अलजेब्रा कहा जाता है। बूलियन का मतलब होता है ट्रू, ठीक है जी। दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। सो यहाँ हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज आती हैं, दैट्स व्हाई हम इसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो ऑपरेशन आते हैं बेटा वो भी सिर्फ और सिर्फ एंड और नॉट के आते हैं, एंड और नॉट के आते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग इसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, एंड सो ऑन। हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा का आगे जाके आप लोग देखेंगे कि कैसा रोल है, कैसे फंक्शंस के इसके थ्रू बनाए जाते हैं, फिर फंक्शन को कैसे सिंपलीफाई किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, ये B बिलोंग्स टू S, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, A, B बिलोंग्स टू S। इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वैल्यू A एंड वैल्यू B जो है वो एक सेट S से बिलोंग करती है, यही मतलब है ना इसका। और इसके आगे जो लिखा हुआ है C डज नॉट बिलोंग टू S, इसका मतलब है कि C जो है ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि S में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसा कि S हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि S आप लोगों के पास एक सेट ऑफ वैल्यूज है और S के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, दैट इज 0 एंड 1। तो आप A वैल्यू ले लेते हैं, B वैल्यू ले लेते हैं और आप कहते हैं जी A और B दोनों बिलोंग करती हैं फ्रॉम S।
और जो सी वैल्यू है वो डज नॉट बिलोंग टू एस। सो इसको कैसे लिखा जाता है वो आपको पता है, मैथमेटिकली हम लोग उसको लिखते भी आए हैं सारी जिंदगी और पढ़ते भी आए हैं। तो बुलियन अलजेब्रा क्या है? बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, उसको अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो मैंने उसको आसान लफ्जों में आपको बताया, लेकिन उससे हटके बुलियन अलजेब्रा को कहा जाता है जी कि एक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसको यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन, फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फंक्शंस। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, और कुछ हमारे पास एक्सियम्स या पास्टुलेट्स होते हैं। और पास्टुलेट्स जो हैं these are just like the some जो आप कह लें रूल्स की तरह का कह लें, या आप जैसे भी इसको आसान लफ्जों में याद कर सकते हैं, थ्योरम कह लें। लेकिन थ्योरम एक और चीज होती है, लेकिन अपने अपने आसानी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस तरह का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। ये देखें जरा, सामने लिखी हुई है डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है। Boolean algebra, like any other deductive mathematical system, may be defined with the set of elements, a set of operators and a number of unproved axioms are postulates. बाकी आगे उसने सारी वो कहानी बताई हुई है कि एक सेट ऑफ वैल्यू नंबर्स होता है, एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स होता है, फिर हमारे पास एक वैल्यू जो है वो सेट के साथ बिलोंग करती है या नहीं करती। ये सारी चीजें भी आप लोगों ने यहाँ मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, यहाँ उसने भी आपके सामने लिखी हुई हैं। तो कुछ आप लोगों के पास मोस्ट कॉमन पास्टुलेट्स होते हैं जो कि बुलियन अलजेब्रा में यूज किए जाते हैं या डिफरेंट वेरियस अलजेब्रिक सिस्टम्स के अंदर यूज किए जाते हैं। उनको देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ लिस्ट की फॉर्म में आप लोगों के पास अवेलेबल है। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 बहुत आसान से हैं, बहुत आसान से हैं। इनको अभी हम लोग देख लेते हैं जी कैसे हैं ये। जी पहला जो इसका आप लोगों के पास पास्टुलेट है, दैट इज क्लियर। क्लियर का क्या मतलब होता है किसी को आइडिया? क्लियर से मतलब ऑटोमेटा भी पढ़ के आए हैं, उसमें भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जी बोले सर, दो चीजों का टुकड़ाना क्लियर। वो तो कोलिजन होता है अल्लाह के बंदे। जी कोई और जी? ऑटोमेटा पढ़ा हुआ है आपने? ऑटोमेटा में भी आपको पता होगा। नहीं, ऑटोमेटा में ये नहीं पढ़ाया सर। अच्छा, वहां पर उन्होंने क्लियर पढ़ते हैं ना हम लोग। चलें, पढ़ा होगा आपने, वहां भूल गया होगा। नहीं सर, इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने। अच्छा जी, चलें। क्लियर का मतलब बेटा बेसिकली ये होता है कि आपके पास एक वैल्यू है 0 और 1 का एक सेट है, तो आप उस सेट में से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 0, 1 का, और एट द एंड आप उसके साथ कोई ना कोई ऑपरेशन करते हैं। तो जब ऑपरेशन करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपको सेट में से ही होता है। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है कि आप लोग कहते हैं जी कि देयर इज अ सेट एस जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं 0 एंड 1, और देयर इज अ सेट ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का सेट कौन सा है जी? जिसमें आपके पास हम लोग बुलियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्लस का ऑपरेटर आएगा, दैट इज फॉर और, एक डॉट का ऑपरेटर आएगा, दैट इज फॉर एंड, एक नॉट का ऑपरेटर आएगा जिसको हम लोग कंप्लीमेंट के साथ भी लिखते हैं या बार के साथ भी उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स में से दो नंबर्स लिए जाएं या कोई एक नंबर लिया जाए, और सेट ऑफ ऑपरेटर में से कोई एक ऑपरेटर लिया जाए, और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो बिलोंग टू अ सेट ऑफ नंबर्स। वो सेट ऑफ नंबर्स जो कि आप लोगों के पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, यहाँ देखें आप लोगों के पास उसने क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है जी सेट एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमें पता है। इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, every pair of elements of S, the binary operator specifies a rule for obtaining a unique element of S। मीन्स कि कोई भी आप लोगों को, जो मैंने अभी बात बताई है, कोई भी उसके ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे आप लोग बाइनरी का, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी S में से ही होगा। जैसा कि उसने आगे एग्जांपल दी हुई है कि एक सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर्स का n, जिसके अंदर 1 2 3 4 हमारे पास नंबर्स हैं। इसको क्लोज किया गया विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेटर और बाय द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक एडिशन, अरिथमेटिक एडिशन के साथ। Since for any a comma b belongs to n, there is a unique c belongs to n such that a plus b equals to c।
यही बात कही है ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली बात है इसको Yes. पढ़ना। मैंने आपको यही बात बताई है ना अभी कि आप सेट ऑफ वैल्यूज ले लें, सेट में से वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज में से आप वैल्यूज ले लें और सेट ऑफ ऑपरेटर्स में से आप ऑपरेटर ले लें, और आप उन वैल्यूज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे ना तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आप लोगों के पास उसी सेट में से होगा जो कि बिलोंग करता है। अब आप अज्यूम कर लें कि आपके पास एक सेट है जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं 0 एंड 1, क्योंकि हम बुलियन की बात कर रहे हैं और हम लोग बाइनरी का रूल ले लेते हैं प्लस का और का, तो 0 और 1 करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। वो 1 बिलोंग करता है सेट में से या नहीं करता? करता है। यही बात वो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम लोग क्लियर बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम आप लोगों के पास है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आप लोगों के पास देखें कि एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसको स्टार का नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग एंड के नाम से भी पढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेटर स्टार ऑन अ सेट एस इज सेड टू बी एसोसिएटिव व्हेनेवर क्या हो रहा है जो कि नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट में। ये मैथमेटिकली चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, पहले पढ़ी हुई है ना कि नहीं? इसको देखें, लॉ को पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है। तो आप लोग इसका ट्रूथ टेबल बना के देखेंगे 0 1 की फॉर्म में, तो आपके पास आप जानते हैं कि रिजल्ट इसका बिल्कुल सेम आता है। लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की इक्वल होती है। कम्यूटेटिव लॉ है x स्टार y इक्वल टू y स्टार x फॉर ऑल x बिलोंग x कोमा y बिलोंग्स टू s। इसी तरह आप लोग इसको देखेंगे और के लिए, अगर और का फंक्शन आ जाएगा तो ठीक है जी। इसी तरह फिर आप लोगों के पास नीचे आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आता है? बोलें। बोलें, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जी नो आइडिया। नो आइडिया। चलो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा वो एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके साथ आप अपनी किसी वैल्यू को, ठीक है, जस्ट लाइक x, दिस इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट e, ठीक है। आप इसके साथ अपनी किसी वैल्यू को भी एंड करेंगे, जैसा कि उसने यहां पर स्टार के साथ किया हुआ है, तो रिजल्ट एज इट इज आपकी वैल्यू ही आएगी। रिजल्ट एज इट इज आपकी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एनोटेट करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ हमें यही डिफिकल्टी होती है कि अभी हमें पढ़ाने में मसला होता है। हम कहते हैं जी x एंड 1 इक्वल्स टू x। अब x की वैल्यू 0 होगी, 1 के साथ डॉट होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 वेरी गुड, 0। x की वैल्यू 1 होगी, इस 1 के साथ आप लोगों के पास एंड होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 सर। 1 तो देखें कि जो x की वैल्यू थी वही रिजल्ट में आ रहा है आउटपुट। सर क्योंकि और ऑपरेटर लगा हुआ है ना, एंड ऑपरेटर। वही मैं बताने लगा हूं ना बेटा। तो एंड के हिसाब से जो आइडेंटिटी एलिमेंट बना वो क्या बना फिर? जी, एंड के हिसाब से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बना फिर? x 0 सर। ओए 1 बना सर 1 0 और 1 0 1 नहीं, जस्ट 1 1 एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड के हिसाब से कि उसके साथ हम लोग x को जब एंड करते हैं तो रिजल्ट में x ही आ जाता है। ये देखें, x एज इट इज आउटपुट में आया हुआ है, x एज इट इज आउटपुट में आया हुआ है। यहां देखें, जो x था वही आउटपुट में आया, जो x था वही आउटपुट में आया। ये बोलो या नहीं? जी सर। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू द एंड, या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कह लें, जिसको स्टार के नाम से उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ हम x को जब एंड करेंगे तो रिजल्ट एज इट इज वही आएगा जो x है। तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया है, कोई हम रट्टे वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर अब जी सर। इस सब के बाद अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंड,
या व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर जो है, तो हम उसको कहेंगे जी वन जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एंड। इसी तरह नीचे देखें जरा, यहां विद रिस्पेक्ट टू और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बना, फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है उसने जीरो जीरो। जीरो एक्स कहां से आ गया यार, एक्स तो हम लोग एक एक्स, तो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू एस, ठीक है जी, वो तो वैल्यू हमने देनी है ना। अब सर आपके सर आगे बोले आइडेंटिटी एलिमेंट सर बोले ऑपरेटर पे डिपेंड नहीं करते सर। तो ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहा है ना बेटा। प्रोडक्ट एंड के मुताबिक आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और आर के मुताबिक आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, ये देखे लिखा नहीं हुआ। जी सर। बाकी लोगों ने भी फॉलो किया इस बात को। यस सर। एंड बेटा एंड के मुताबिक जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज 1 और के मुताबिक जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज 0, क्योंकि 0 के साथ आप 1 को और करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, 0 के साथ आप 0 को और करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह 1 के साथ आप 1 को एंड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, 1 के साथ आप 0 को एंड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? सर प्रोडक्ट वैल्यू में होता है सर, प्रोडक्ट ऑपरेटर में। तो मैं यही तो बेटा बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली या एंड के अकॉर्डिंगली जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज 1 और के मुताबिक आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज 0। जी सर। सर एंड में आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ 1 ही आएगा ना? एक ही एलिमेंट का मतलब होते है एक चीज, अगर एलिमेंट्स होते तो मल्टीपल होते, एलिमेंट विद Yes, sir. रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर एक ही होता है, ठीक है। तो बाइनरी Yes, के sir. अंदर बाइनरी वैल्यूज के साथ बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ अगर हम लोग कहते हैं, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट, देखें आप देखेंगे मैं दोबारा से एनोटेट करता हूँ, जरा फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। x.1 क्या आउटपुट आएगी मुझे बताएं, आप बता दें। सर एक्स ही आएगी। जो x की वैल्यू होगी ना वही आउटपुट में आएगी, क्यों? फिर से चेक करें, इफ x इज 0 तो 0 को जब 1 के साथ एंड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? सर 0 0 आएगा। तो जो x था वही आ गया आउटपुट में। जी सर। तो अगर x की वैल्यू हम करते हैं 1 और उसको 1 के साथ ही एंड करते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा? 1। जो x की वैल्यू थी वही आपके पास आउटपुट में आ गई है, ठीक है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इसके साथ हम लोग जो है x को जब एंड करते हैं तो आउटपुट में वही चीज आती है जो x की वैल्यू होती है। जी सर। तो विद रिस्पेक्ट टू एंड जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज 1 एंड ऑन द अदर हैंड देखें, अगर मैं x को 0 के साथ और करता हूं तो आउटपुट में क्या आएगा? सर एक्स ही आएगा। x ही आएगा, क्यों? अगर x 0 है तो 0 को जब हम लोग 0 के साथ और करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? 0। 0 सर। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं जी, ठीक है बेटा। तो जी सर। तो और के अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बना? 0 सर। 0 सर। 0। वेरी गुड। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। अच्छा जी, आगे इनवर्स आ जाता है आपके पास, और इनवर्स की फॉर्म में आप लोगों के पास जिसको कहते हैं जी उलट हो जाता है, ठीक है। ए है तो ए का इनवर्स क्या है? -a, ठीक है जी। तो जब हम लोग कंप्लीमेंट की बात करते हैं
तो वो इनवर्स ही होता है। मतलब 0 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या है 1, और 1 जो है उसका इनवर्स, उसका कंप्लीमेंट क्या है 0, 0 से उसको 0 कहा जाता है, एंड सो ऑन। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से अगर आप लोगों ने देखना है तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये जितनी बातें अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं आपके सामने। द स्ट्रक्चर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर और, क्यों? क्योंकि बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से? एक एंड के लिए और एक और के लिए। और वेरी गुड। और एक ऑपरेटर होता है जो कि यूनरी होता है, कौन सा? जिसको नॉट कहते हैं। तो ये जितने भी ऊपर आप लोगों ने लॉज पढ़े हैं ये सारे के सारे बूलियन अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। अब देखें क्या है जी कि पहले तो क्लियर लिया गया और के अकॉर्डिंगली, फिर क्लियर लिया गया एंड के अकॉर्डिंगली। ये देखिए द एलिमेंट 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू और, यही बात मैं ऊपर बता के आया हूँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले समझा के आया हूँ। जी सर। यस सर। The element 0 is an identity element with respect to or, that is x or 0 always equals to x. 0 or x always equals to x. The element 1 is an identity element with respect to and, that is x dot 1 equals to 1 dot x equals to x. ठीक है जी। The commutative law और के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? x और y equals to y और x, and के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? x and y equals to y and x। ठीक है जी, ट्रूथ टेबल बना के देख लें, आउटपुट सेम आएगी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अब होता क्या है, यहाँ देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीपल ऑपरेटर्स आते हैं। ये देखें अब बूलियन अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारे पास तो दो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से? एंड और। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी दो बनेंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एंड जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर और। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेटर एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, दैट इज। अब जब जो ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव है ना वो बाहर आना है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है वो अंदर आना है। ये देखें एंड का ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव था वो बाहर आया हुआ है, और का ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं था वो अंदर आएगा। यहां देखें कि और का ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव था वो बाहर आया हुआ है, और एंड का ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं था वो अंदर आया हुआ है। ठीक, और जब आप लोग इनको एक्सप्लोर करते हैं तो हम लोग ये देखें कि एक्स एंड वाई और एक्स एंड जी, इसको देखेंगे एक्स और वाई एंड एक्स और जी। ये मैथमेटिकल चीजें जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, मेरे ख्याल से इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक दफा मैंने आपको बता दिया है, एक दफा आप लोग खुद से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, लेकिन इनको याद रखना लाजमी है। इनको याद रखना इसलिए लाजमी है, इनको याद रखना बेटा इसलिए लाजमी है क्योंकि हमने इन सब को आगे यूज करना है। अब आप ये समझें कि ये जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे लॉज वगैरह लिखे हुए हैं ना, आइडेंटिटी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लॉज वगैरह लिखे हुए हैं, ये सारा कुछ अब फर्दर पूरी डीएलडी के अंदर यूज होना है आपके पास। कभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होना है, कभी कॉम्यूटेटिव लॉ यूज होना है, कभी आइडेंटिटी एलिमेंट यूज होने हैं, कभी आप लोगों के पास इनवर्स यूज होना है, कभी आप लोगों के पास कुछ यूज होना है, कभी कुछ यूज होना है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोगों के पास अब डीएलडी के अंदर जितना भी हमने पढ़ना है उनमें यूज होना है। अब सेमेस्टर तो आपको पता है छोटा सा है, आपका शॉर्ट सा सेमेस्टर है। अब शॉर्ट सा सेमेस्टर में जितना पढ़ा जा सका ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ लें। तो जो एसोसिएटिव लॉ होता है ना बेटा, वो आपके पास हंटिंगटन पोस्टुलेट्स के अंदर यूज नहीं किया जाता। उसकी क्या रीजन है, ये बाद की बात है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव लॉ हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखें ये हंटिंगटन पोस्टुलेट्स जो रिगार्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा है उसके मुताबिक हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ है वो यूज नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई हम लोग उसको यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। और एक और चीज जो है वो यहाँ देख लें कि for every element x belongs to b, x is any element that belongs to b, so there exists an element x not also belongs to b। अच्छा, अगर x 0 है तो वो b से बिलोंग करता है। b क्या है? b एक सेट ऑफ बाइनरी वैल्यूज है। वो बाइनरी वैल्यूज कौन सी होती हैं? 0 और 1।
तो आप मुझे बताएंगे कि अगर x b से बिलोंग करता है तो x प्राइम या x नॉट b से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? यस सर बिल्कुल करेगा। वेरी गुड। मतलब कि अगर x 0 है, 0 b से बिलोंग करता है, तो x नॉट जो है वो 1 होगा, 1 भी b से बिलोंग करता है। b क्या है? b इज अ सेट ऑफ बाइनरी वैल्यूज दैट इज 0 एंड 1। अच्छा जी, अगर ऐसा है, अगर x भी b से बिलोंग करता है और कंप्लीमेंट x का कंप्लीमेंट भी b से बिलोंग करता है, तो आप मुझे बताएंगे कि x प्लस x प्राइम 1 के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। हमेशा होगा, हमेशा होगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। देखें, अगर मैं कहता हूं जी कि x की वैल्यू 0 है और हम कहते हैं जी x प्राइम जो है डेफिनेटली वो 1 होगा, 1 तो अगर हम ये कहेंगे x प्लस x प्राइम ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? x की वैल्यू पुट करें, क्या है? 0। x प्राइम की वैल्यू पुट करें, क्या है? 1। तो ये 1 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अगर x की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 1, तो x प्राइम वैल्यू क्या बनेगी? 0। ठीक है जी। x की वैल्यू पुट करते हैं 1, x प्राइम की वैल्यू बनी 0, तो 1 और 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो इट दैट मींस के फिर ये वाली जो बात उसने लिखी हुई है सही लिखी हुई है। यस सर चलें, वेरी गुड। तो इसी तरह ये दूसरी बात देख लें, x डॉट x प्राइम इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली x प्राइम की वैल्यू 1 होगी, तो जब 0 को 1 के साथ एंड करेंगे तो डेफिनेटली वो 0 के इक्वल होगा इसके मुताबिक। अगर x की वैल्यू 1 है और x प्राइम आपके पास जो है दैट विल बी 0, तो आप देखेंगे कि 1 और 0 को जब एंड करेंगे दैट विल बी 0। इसका मतलब है ये जो बात लिखी हुई है ये भी उसने सही लिखी है। तो ये बातें याद रखने वाली हैं। और ये याद कैसे होगी? जब से अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको लिख के करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमको रट्टा मारने की कोशिश नहीं कर रहे। सो आप लोगों ने इन बातों को याद रखना है और ये जो लॉज हैं इनको भी याद रखना है। खास तौर पे आपके पास जो कॉम्यूटेटिव लॉ है, आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आपके पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, अभी आगे जाके देखेंगे हम लोग इनको यूटिलाइज करेंगे अपने मुख्तलिफ पार्टिकुलेट्स की डेफिनेशन के लिए। मूव करें जी नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर जी सर। वेरी गुड। वो बूलियन जबरा एक बार बता दें फिर। बूलियन अलजेब्रा बेटा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें बूलियन अलजेब्रा, ये लिखा हुआ है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल सिस्टम है जिसको डिफाइन किया जाता है कि इसके अंदर हमारे पास एक सेट ऑफ हमारे पास सेट ऑफ आप लोगों के पास जो है वैल्यूज होती हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स होता है और कुछ आपके पास पास्टुलेट्स होते हैं। उन पास्टुलेट्स को आपने प्रूव करना होता है। वो पास्टुलेट्स कौन से हैं वो अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी आपको टेबल की फॉर्म में नजर आएंगे, वो सारा कुछ आपको नजर आ जाएगा। जी अनिला बेटा आपको ऐसा ऐसा आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आप बेटा ऐसा करें कि आप लेक्चर के बाद इसको पढ़ें, आज शाम को इसको पढ़ें, नहीं समझ आएगी दोबारा पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। जी अभी मुझसे जिसने पूछा था बूलियन अलजेब्रा का, उसको मैंने बताया, उसको समझ आ गई है जी? जी सर अगर कोई मुझसे पूछता है ना व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, तो मैं ऐसे कहूंगा जी बूलियन अलजेब्रा सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। वो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा जी कौन से एलिमेंट्स, मैं कहूंगा जी 0 एंड 1। अच्छा, वो मुझसे अपना निशान अपना माइक म्यूट करें। वो मुझसे पूछेगा अच्छा, और मैं उससे पूछूंगा जी इसके अंदर जो है ना वो सेट ऑफ ऑपरेटर्स भी होता है। मैं कहूंगा जी वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, मैं कहूंगा उसके अंदर आपके पास एंड का और नॉट का ऑपरेटर होता है। अच्छा, वो कहेगा अच्छा और क्या होता है इसके अंदर, मैं उसे बोलूंगा भाई इसके अंदर जो है ना वो कुछ आपके पास अनप्रूव्ड पोस्टुलेट्स होते हैं। वो कहेगा जी अच्छा वो पोस्टुलेट्स कौन से होते हैं, तो मैं उसको कहूंगा जरा सब्र करो, मैं आपको उसका टेबल दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जरा सब्र करें, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ठीक है जी। और तो ये डिफरेंट लॉज हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर हम लोग फिजिकल क्लासेस पढ़ रहे होते तो डेफिनेटली व्हाइट बोर्ड को एफिशिएंटली यूज कर रहे होते और
हम लोग जो है इसको एफिशिएंटली करने की कोशिश कर रहे होते, समझने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन जितनी हमारे पास अवेलेबल है पॉसिबिलिटीज हैं उसको यूज करते हुए हम लोग इसको कर रहे हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, हमारी आज 2 क्लासेस है ना इसकी डीएलडी की। यस सर। ठीक है, आकिब 10-15 मिनट बाद फिर दूसरी क्लास जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अभी इस क्लास का टाइम रह गया 3 मिनट, 10-15 मिनट बाद जो है ना वो दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज़।